हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि क्या मुस्कुरा क्यों रहा हूँ मैं, मेरे हंसने की वजह क्या है। तो कहते हैं कि अगर ज्ञान की आपके पास कमी हो तो आप दुनिया में सिर्फ अज्ञानी लोगों को पैदा कर सकते हो, ज्ञानी पैदा नहीं कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं कि अगर आपके अच्छे फॉलोअर हैं तो आपके पास ज्ञान बहुत अच्छा होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप रोज़ वीडियोज़ बनाते हो और रोज़ एक चीज़ लेकर आते हो तो इसका मतलब कि आप बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हो या इन्फ्लुएंसर हो। मैं आज भी वही वीडियो बनाता हूँ जो मुझे समझ में आता है कि लोगों को समझ में आए। अब दोस्तों, मैं हूँ तबरेज़ मलिक, आप सब मुझे जानते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों, एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ मार्केट में फैला हुआ है और सोशल मीडिया पे और बहुत बड़े टिकटॉकर यूरोप के उन्होंने फैलाया हुआ है कि स्वीडन जो एक बहुत बड़ी कंट्री है, सबका परमानेंट रेसिडेंस परमिट जो है कैंसिल करने जा रही है। बट सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई कुछ और है। सच में क्या प्यार ख़त्म होगा? तो चलिए पूरे मामले को समझते हैं और जानते हैं कि स्वीडन में क्या नया कानून आने वाला है। स्वीडन के सरकार ने सिर्फ प्रपोजल दिया है, मतलब ये फाइनल लॉ नहीं है। ये स्क्रीन पर डाल देता हूँ मैं, देख लो आप। इस तरह का न्यूज़ बहुत फैला जा रहा है। इस प्रस्ताव में कहा गया, इसमें मतलब जो लॉ लाने वाले उसमें सिर्फ प्रपोजल है, अभी तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। आगे मैं बताऊंगा क्या क्या होने वाला है। परमानेंट रेसिडेंसी को रिव्यू किया जाएगा और कैंसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, ये उन लोगों के लिए जो सिर्फ असाइलम सीकर है। ध्यान देने वाली बात है, असाइलम सीकर कौन होता है? जो बंदा इलीगल एंट्री करता है या विजिट वीज़ा पे जाके वहाँ पे रह लेता है। और असाइलम सीकर मतलब असाइलम सीकर जो सही तरीके से स्वीडन नहीं पहुँचा, ये उस पे लागू होगा, ना कि सब पे। अगर आप वर्क वीज़ा पे आए हो, स्टूडेंट वीज़ा पे आए हो, लीगल रेसिडेंस हो, तो आपको डरने वाली बात नहीं है। यदि आप इन सब चीज़ों पे आए तो इसका असर इस पे नहीं होने वाला है, ठीक है। सरकार कहती है कि अगर परमानेंट रेसिडेंसी है तो आपको फ्यूचर में सिटीजनशिप से जुड़ना चाहिए। देखो, बहुत टेक्निकली काम स्वीडन कर रहा है। स्वीडन को मालूम है कि भाई बंदे यहाँ पे आते हैं, पीआर लेते हैं और बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते, सिटीजनशिप लेते नहीं, अपना पासपोर्ट इंडिया का या पाकिस्तान का लेके रहते हैं, ठीक है। अगर ये कोई बंदा स्वीडन में बहुत लंबे समय से है तो गवर्नमेंट उसे इंकरेज कर रही है कि आप स्वीडन का सिटीजनशिप लो। किस तरह से लो? आप लैंग्वेज सीखो, खुद का खर्च आपको चलाना आना चाहिए, नहीं कि गवर्नमेंट इंडिपेंडेंट हो। पीआर लेने के बाद लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं, उनका खर्चा भाती लेने लगते हैं कि भाई मेरा काम नहीं चल रहा, ये नहीं चल रहा है वो। क्रिमिनल रिकॉर्ड साफ होना चाहिए और सिटीजनशिप टेस्ट पास करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सब आप पूरा कर लेते हो तो आपका पीआर कैंसिल नहीं होगा, बल्कि आप सिटीजनशिप बन जाओगे, जो कि बेहतर स्टेटस हो जाएगा। कुछ लोग टिकटॉक पे और रील बनाने के चक्कर में सबका पीआर कैंसिल हो जाएगा, कंट्री से निकल जाएगा करके ऐसा लोग बता रहे हैं, जो कि ये बहुत गलत है और डर फैलाने वाली बातें हैं दोस्तों, ठीक है। मैं मतलब इन चीज़ों को कभी भी अच्छा नहीं लगता है। अभी तक कोई लॉ पास नहीं हुआ है, कोई इंडिविजुअल को नोटिस नहीं मिला है और खुद स्वीडन गवर्नमेंट इस बात को बोल रही है कि प्रोसेस जो है ये 2007 से चालू, पहले लागू नहीं होगा। ये सिर्फ एक प्रपोजल स्टेज पे है, मतलब कि अभी भी किसी को डरने की बात नहीं है। सरकार सिर्फ ये देखना चाहती है कि जो लोग असाइलम यहाँ पर आए वो खुद डिपेंडेंट है या नहीं। वो हमारे पे डिपेंडेंट तो नहीं, हमारे टैक्स पे डिपेंडेंट तो नहीं है, हमारे भत्ते पे डिपेंडेंट तो नहीं है, ठीक है। अगर आप रेफ्यूजी हो, असाइलम कैटेगरी में आते हो तो पैनिक मत कीजिए। अगर आप स्वीडन में रह रहे हो, काम कर रहे हो, लैंग्वेज सीख रहे हो, सोशल सिस्टम फॉलो कर रहे हो और आपकी फाइल ऑटोमेटिकली सेफ कैटेगरी में आ जाती है अगर आप टैक्स टाइम पे भर रहे हो तो। परमानेंट रेसिडेंसी सिर्फ उन्हीं का रिव्यू होगा जो इनएक्टिव है या असाइलम सीकर उनका ख़त्म हो गया है, मतलब जो असाइलम से ख़त्म हो गया, उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिला है। एक और सुनने में आया कि अगर आपका ये पीआर कैंसिल होता है तो आपको कुछ दिनों के लिए टेम्पोररी रेसिडेंस देंगे। ऐसा नहीं कि आपको एकदम आउट ऑफ कंट्री भेज देंगे। हाँ, अगर आपने क्रिमिनल काम किया होगा तो उस केस में आपके साथ ये पॉसिबल है कि हो सकता है, उस केस में पॉसिबल है। थोड़ा सा चीज़ें और समझा देता हूँ मैं। जो डर की बात है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो लगभग 1 लाख से लेकर 2 लाख तक लोग इसमें मतलब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और इसमें 15,000 ऐसे केस है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिनका असेसमेंट ही बहुत कठिन होने वाला है।
ठीक है, मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ एक ऑप्शन होगा कि आप सिटीजनशिप अगर किसने अप्लाई कर दिया है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। और आपके पास टाइम है दोस्तों, अभी भी लैंग्वेज सीखो, टैक्स टाइम पे भरो, जॉब अच्छा करो, अपना स्टेटस अच्छा बनाओ, तो आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, किसी भी टिकटॉकर की बात में आने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट के अनुसार ये मामला अभी परमिट रद्द नहीं किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग टेंशन में हैं, मुझे पता है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ गवर्नमेंट ने सिर्फ इसको अभी लाया है, अभी ये कैबिनेट में जाएगा, इनका जो जैसे पार्लियामेंट है तो वहाँ पे जाएगा, पास होगा, उसके बाद ये लागू होगा। तो ये लंबा प्रोसेस है, साल 1.5-2 साल की बात है, तब लैंग्वेज सीख सकते हो। तो इतना डरने वाली बात आप लोगों के लिए नहीं है। और शायद लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है कि लोग सिटीजनशिप पे आ जाए, क्योंकि लोग क्या करते हैं, PR लेते हैं और PR लेने के बाद कभी इधर काम करते उधर काम करते, स्वीडन में रहते नहीं, उसका स्वीडन का पासपोर्ट भी लेते हैं, ट्राई करते कि अपना हिंदुस्तान का पासपोर्ट पड़ा है, यहाँ का PR लिया है, तो अब वो चाहते हैं कि आप सिटीजनशिप वहाँ पे हासिल कर लो। तो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लीगल प्रोसेस से फॉलो करो, डॉक्यूमेंट सही रखो, ट्रस्टेड सोर्सेज से बात किया करो, एम्बेसी के वेबसाइट पर देखा करो, किसी भी फालतू की वीडियो को देख के पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एक और चीज़ बोल देता हूँ कि अगर आपको कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस चाहिए, वर्क वीज़ा रिलेटेड हो, विजिट वीज़ा रिलेटेड हो, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन काम हो, तो तबरेज़ मलिक को दुबई के +975649 को कांटेक्ट कर सकते हो। visasmalik@gmail पर कांटेक्ट करके बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और माल्टा का फाइल प्रिपरेशन कराना हो, क्रोएशिया का कराना हो, स्लोवाकिया कराना हो, पोलैंड का अपॉइंटमेंट का करवाना हो, तो आप मुझे कांटेक्ट करके बाकी इन्फॉर्मेशन जानकारी ले सकते हो, मेरी सर्विस ले सकते हो। मेरा रेशियो हमेशा से अच्छा रहा है, मैं ये गर्व के साथ बोलता हूँ, प्राउड के साथ बोलता हूँ। दोस्तों मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूं और आप भी मुझे बहुत प्यार करते हो, मुझे पता है। तो इसी तरह सपोर्ट कीजिएगा। तबरेज़ मलिक ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, उसको जाके फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। दुबई में कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, चाहे आपको लाइसेंस खोलना हो, कोई प्रॉपर्टी लेना हो, लाइफ सेटल करना हो, तो भी मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। लेकिन सिर्फ सीरियस बंदा कॉल करना, फालतू के मैसेज करके फ़ायदा नहीं कि आप मेरे को फ्रीलांस वीज़ा दिला दो, ये सब कोई सिस्टम नहीं होता है। आपको अगर वीज़ा लेना है कि आपको जॉब खोजना पड़ेगा, खुद की कंपनी खोल के आप यहाँ का रेसिडेंस वीज़ा हासिल कर सकते हो, या प्रॉपर्टी लेके। वीडियो कैसा लगता है दोस्तों बताइएगा जरूर। जाते ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर। तब मैं दिल से सबको सपोर्ट कर देता हूँ। थैंक यू वेरी मच आप सबका।